नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है और फरवरी की तारीख है 17। आज सरसों के बाजार में हल्का सा सुधार आया है और नरमा कपास का बाजार अभी ठहराव में है, लेकिन ग्वार के बाजार में भी अभी कोई संतोषजनक स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दी है और तेजी की उम्मीद बरकरार है। विस्तार से बात करें इससे पहले आपसे वही विनम्र प्रार्थना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको शेयर करेंगे तो हमें भी लाभ होगा और दूसरे साथियों को भी लाभ हो सकता है। आइए बात कर लेते हैं सरसों बाजार की। तो सरसों के अंदर अभी एक मानसिक दबाव ये बना हुआ है कि उत्पादन काफी बड़ा है। हालांकि हम निरंतर ये बात, हमारी जो पूरी टीम है उसकी तरफ से मैं बात कर रहा हूं कि हमारी जो खेत खजाना की टीम है पूरा निरंतर इस बात पर निगरानी कर रही है कि सरसों का उत्पादन वास्तव में है कितना और कितना हो सकता है। तो एक आंकड़ा आपको कुछ दिन पहले दिया था कि शायद 100 लाख टन के आसपास होगा, लेकिन उससे भी कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बावजूद एक मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। इस तरह के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, खेत खजाना ने भी ऐसे प्रकाशित किए हैं, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो सरकार कह रही है वो भी चीज आपके समक्ष रखें। सरकार ने कहा है कि 128 लाख टन सरसों का उत्पादन होगा। ये हमारा कहना नहीं है, हमने साथ साथ उसके साथ ही लिखा होता है कि जबकि ये खेत खजाना का जो आकलन है वो इतना है। जो हमारा डेली बुलेटिन है उसमें इस तरह के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं विश्लेषण के साथ। तो और उसकी जो एक आधी कोई खबर हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है वो फेसबुक पे उसको फिक्स कर देती है, पोस्ट कर देती है, तो उसके ऊपर इस तरह के कमेंट आते हैं। एक तरफ तो ये यूट्यूब पे तो कह रहे हैं जी कम आंकलन हो रहा है, कम उत्पादन हो रहा है, और यहाँ अखबार में ये कह रहे हैं, वो पढ़ते हैं नहीं कि ये सरकार का आंकड़ा है, हमारा नहीं है। जो अखबार में छप रहा है वो सरकारी आंकड़ा है और सरकारी आंकड़ा भी देना जरूरी होता है, एजेंसियों का आंकड़ा भी देना जरूरी होता है कि कौन क्या कह रहा है किसके बारे में। तो इसलिए आप उसको विश्लेषण को, पूरे समाचार पत्र को बड़े ध्यान से और गंभीरता के साथ उसको पढ़ना चाहिए, फिर उसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहिए। सरसों के बाजार में आज 55 रुपए का सुधार दिखाई दिया। सरसों जो भरतपुर मंडी है वो 5671 रुपए पर खुली, कल से लगभग 55 रुपए बाजार तेज था। जयपुर का बाजार भी 25 रुपए के आसपास तेज खुला। सुबह सलोनी ने भी 100 रुपए भाव बढ़ाए, लेकिन दोपहर के बाद में सलोनी ने बाजार 50 रुपए का कमजोर कर दिया। इससे लगता है कि ये जो सीमित सा एक सुधार हुआ था और इसके बाद सरसों में फिर गिरावट आएगी। आज 5000 बोरी और बढ़ी है, 4 लाख 4.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर हो गया है आंकड़ा जो दैनिक आवक का है। सरसों तेल बाजार जो जयपुर का भाव है उसमें आज 3 रुपए की गिरावट आई है। जैसे 1188 रुपए भाव था तो वो 1185 रुपए रह गया एक्सपेलर का भाव, और जो कच्ची घानी का भाव है वो 1195 रुपए के स्तर पे है। दिल्ली और चरखी दादरी लाइन पर 5-5 रुपए का सुधार हुआ है। इसी तरह से टोंक निवई लाइन पर भी 5-5 रुपए प्रति 10 किलो का सुधार देखने को मिला है। तो ये जो सुधार आ रहा है ये इसलिए आ रहा है कि पुरानी जो सरसों है वो उसकी जो उपलब्धता है वो कम है और नई सरसों को अभी तेल के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इसलिए इस सरसों के भाव में थोड़ा बहुत सुधार दिखाई दिया है। थोड़ा सा तेल की कीमतों में भी हल्का फुल्का सुधार हुआ है, लेकिन नए सरसों में अभी फिलहाल तेजी का मामला है। नए सरसों तेल के अंदर कोई गुंजाइश बची हुई है तेल आगे तेज होने की। उसके और कई कारण होते हैं, विदेशी पाम तेल क्या कह रहा है, सोया तेल क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्या कह रहे हैं, उन सब चीजों को जानने के लिए आप हमारे जो डेली बुलेटिन है उसकी आप सदस्यता ले सकते हैं। नरमा कपास का बाजार आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वायदा के अंदर गिरावट है, इसलिए बाजार में यहाँ थोड़ा ठहराव सा देखने को मिल रहा है। आज भी कुछ जो नरमा कपास की उत्तर भारत की मंडियां हैं, जैसे आदमपुर के अंदर भाव 8200 से 8300 रुपए के आसपास देखने को मिला है। राजस्थान की विजयनगर मंडी के अंदर 8600 के आसपास, अनूपगढ़ के अंदर भी लगभग यही 8600 के आसपास भाव देखने को मिला है। लगभग यही बाजार ठहरा हुआ है। बाजार के कुछ सुधरने की उम्मीद है, क्योंकि अवेलेबिलिटी यानी कॉटन का उत्पादन और उपलब्धता दोनों कम होती जा रही है और आगे आगे कम होती जाएगी। फिलहाल 1.5 लाख बोरी, क्षमा करें, 1.5 लाख गांठ की जो आवक है वो निरंतर बनी हुई है। आज ग्वार की आवक हुई है करीब 12-13 हजार बोरी अभी तक, और इससे अब शाम के सत्र में और कोई बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन भाव अभी भी 57-5800 के दायरे के अंदर ही या कुछ और कम भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगे चूंकि अभी कुछ देर पहले चांडक जी से बात हुई तो उनका कहना था कि 90% जो
जो ग्वार गम से जुड़ी हुई मिलें हैं, कारखाने हैं, वे 90% मिलें 24 घंटे काम कर रही है, चल रही है। तो कहीं न कहीं डिमांड है तभी चल रही है, और डिमांड बढ़ेगी तो आगे भाव में भी सुधार होगा। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव खुला है 5,671 रुपये, जयपुर 6,000, सलोनी 6250 से लेकर के 6450। इसमें दोनों तरह की सरसों है, पुरानी और नई। खिरली मंडी 5,690, मेड़ता 5,000, निवई 5,625, टोंक मंडी 5,605, नडबई 5,671, अलीगढ़ 5700, सुमेरपुर 5,687, ग्वालियर मंडी 5,450, कोटा 5500, बीकानेर 5700, मुरैना 5,000 और खैरथल मंडी में सरसों का भाव रहा 5,675। इलाहाबाद में 5,577, सिरसा में 5,670, आदमपुर में 5,640, अनूपगढ़ में 5,411। आज संगरिया में नरमा का भाव रहा 8,261, विजयनगर में 8,601, सूरतगढ़ में 8,545, भट्टू में 8,110, अबोहर में 8,215, गोलूवाला में 8,460, अनूपगढ़ में 8,635, आदमपुर में 8,315, सिरसा में 8,267 और इलाहाबाद में 8,165 रुपए। ग्वार बिका है इलाहाबाद में 5,601, सिरसा में 5,575, आदमपुर में 5,770 और अनूपगढ़ में 5,671। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।